जम्मू कश्मीर में कठुआ के हीरानगर में पाकिस्तानी रेंजर्स से मुकाबले में घायल बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह शहीद हो गए। उनका जम्मू के बख्शीनगर अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके सिर में गोली लगी थी। गुरनाम के घायल होने के बाद ही बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया गया। ये रिपोर्ट है। ये तस्वीर शौर्य की है, हिंदुस्तान के अभिमान की है, देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले जवान की है। सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर घुसपैठियों को नाकाम करने वाले जाबाज गुरनाम सिंह कल रात शहीद हो गए। आतंकियों से लड़ते हुए गुरनाम के सिर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरनाम ने 20 अक्टूबर को पाक रेंजरों और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 19-20 अक्टूबर रात को जम्मू के हीरानगर सेक्टर के बॉम्बिया पोस्ट पर गुरनाम तैनात था। अचानक 11:15 बजे सरहद पर हलचल हुई। 5 से 6 की संख्या में आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी समय गंवाए बिना गुरनाम ने अपने साथियों को अलर्ट किया। पाकिस्तान ने आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल करवाने के लिए जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। गुरनाम और उसके साथियों ने जवाबी फायरिंग शुरू की, जिसमें आतंकी भाग खड़े हुए। एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। ये गुरनाम ही था जिसके सटीक निशाने से आतंकियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये आप सब लोग जानते हैं कि जिस ढंग से 19th एंड 20th की रात में जहां से ये मेन सारी घटनाक्रम शुरू हुआ है, वहां पे जो है वो रात में इन्फिल्ट्रेशन बिड हुआ था और हमारे जो है वो मोबाइल जिप्सी पे फायर आया था और उसमें जो है वो हम पूरे पोस्ट ने रिटेलिएट किया और जो माउंट नंबर 2 पे गुरनाम था उसके तरफ से जो रिटेलिएशन था वो बिल्कुल डायरेक्शनल रिटेलिएशन था और उसी जगह पे रिटेलिएशन था जहां से इन्फिल्ट्रेटर आ रहे थे। तो वो एक बहुत ही मतलब काबिल तारीफ बात है कि उस ढंग की निशानेबाजी, उस ढंग की बहादुरी, उस ढंग से आगे बढ़ के काम करना वो अपने आप में बड़ी एक फौज के एक जवान के लिए बहुत इज्जत और फक्र की बात है। और उसके दूसरे दिन भी जो काउंटर पार्ट की तरफ से स्नाइपिंग हुई या फोर्स्ड फायरिंग हुई, उसमें भी जो है वो उसने डट के मुकाबला किया। 21 अक्टूबर को सुबह 9:35 पर रेंजर्स ने बदला लेने के ख्याल से स्नाइपर राइफल से उस पर फायर किया। ऐसा राइफल जिससे काफी दूर से सटीक निशाना साधा जा सकता है। गोली सीधे निशाने पर गुरनाम के सिर में लगी। बावजूद गुरनाम ने हथियार नहीं डाले, बल्कि उन पर फायरिंग करता रहा। तब से लेकर अब तक गुरनाम की हालत गंभीर बनी हुई थी। गुरनाम सिंह जो थे हमारे, उनको हेड इंजरी हुई थी, बुलेट लगी थी उनके दिमाग में, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा इंटेंसिव केयर। 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और उन्होंने उनकी जो है डेथ हो गई। मां भारती का ये लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। उनका मुख्य निशाना चूंकि कांस्टेबल गुरनाम ही थे, जिनकी वजह से मतलब जो है उनको भागने में मजबूर होना पड़ा था। उसके शायद उनका निशाना वही था, तो उन्होंने उसको एम करते हुए निशाना मार लिया है। सिख परिवार में जन्मे गुरनाम जम्मू के रणवीर सिंहपुरा इलाके के रहने वाले थे। गुरनाम 5 साल पहले बीएसएफ में शामिल हुआ था, लेकिन बचपन से ही गुरनाम की ख्वाहिश थी कि वो बीएसएफ में शामिल हो और बड़ा होकर उसने अपने इरादे पूरे भी किए। 5 साल पहले भर्ती हुआ, उसे बहुत शौक था बीएसएफ में जाने का। जब भी कहता मैं बीएसएफ में भर्ती हूँगा, देश के लिए बॉर्डर पे रहूँगा, लड़ूंगा देश के लिए। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। वो वाहेगुरु ने उसकी अरदास सुनी, वो बीएसएफ में भर्ती हुआ। जहाँ इधर रोड से कोई भी बीएसएफ की गाड़ी जाती, सीआरपी आर्मी की, उसने उसको सलूट करना और यही था कि मैं बीएसएफ में भर्ती हूँगा। गुरनाम के परिवार में एक भाई, माता पिता के अलावा एक छोटा भाई और एक बहन है।
कल से ही गुरनाम की तबीयत बिगड़ रही थी। गुरनाम को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए आज सुबह एरो एम्बुलेंस से दिल्ली लाया जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो गुरनाम वीर गति को प्राप्त हो गया। दिवाली से पहले गुरनाम ने अपनी शहादत से पूरे देश को रोशन कर दिया। गुरनाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान गुरनाम से वादा करता है कि उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। गुरनाम ने जिस तरह से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उससे 4 कदम बढ़कर दुश्मनों को नेस्ते नाबूद किया जाएगा, क्योंकि गुरनाम बहादुरी का वो जज्बा था जो हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हमेशा हमेशा इसकी आबो हवा में मौजूद रहेगा। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।